और मेट्रो मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं कोविड महामारी से जुड़ी एक खबर के साथ। क्या दुनिया से अब कोरोना महामारी खत्म होने वाली है? कोरोना के खत्म होने के संकेत मिलने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया कभी भी कोविड महामारी को खत्म करने की बेहतर स्थिति में नहीं रही है। नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड मामलों की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए WHO प्रमुख ने कहा कि दुनिया को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। WHO प्रमुख ने आगे कहा कि हालांकि हम अभी वहां हैं, लेकिन अब अंत नजर आ रहा है। हालांकि WHO ने आगाह किया कि रिपोर्ट किए गए मामलों की गिरती संख्या भ्रामक है, क्योंकि कई देशों ने जांच में कटौती की है और कम गंभीर मामलों का पता नहीं लगा सकते हैं। The global decline in reported cases and deaths is continuing. This is very encouraging. But there is no guarantee these trends will persist. The most dangerous thing is to assume they will. The number of weekly reported deaths may have dropped by more than 80% since February. But even so, last week, one person died with COVID-19 every 44 seconds. The pandemic is not over. But I will keep saying it until it is. This virus will not just fade away. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी ईला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। ईला, तो देखा जाए WHO ने एक तरीके से ये जरूर कहा है कि अब अंत शायद नजर आ रहा है, उसका सिग्नल हमें मिल गया है, संकेत मिल गए हैं, लेकिन इसी के साथ आगाह भी किया है कि ये शायद पूरी तरह से फेड नहीं होगा, लेकिन इस मौके का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए, वरना कई और वेरिएंट्स भी सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल इंद्रजीत, और मैं आपको बता दूं एक संक्रामक एक काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया है WHO का काफी समय बाद, और पिछले कुछ दिनों से जो संक्रमण दर है USA में वो भी कम हुआ है, और WHO का साफ कहना है कि कोरोना का जो अंत है वो नजदीक है और कोरोना से होने वाला संक्रमण का जो दर है वो भी कम हुआ है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना का जो अंत है, यानी कोरोना वायरस जो है एंडेमिक की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विश्व स्तर पर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी लापरवाही नहीं करनी है और सख्ती बरतनी है, और सभी को यानी अपने हर देश को इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी 100% जो जनता है उसको वैक्सीन देनी है, उसका वैक्सीनेशन करवाना है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो होता रहना चाहिए, और सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो होता रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि समय समय पर ओमिक्रॉन या फिर कोरोना का कोई और वेरिएंट सक्रिय हो जाए, तो ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस सब कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बढ़ करके जो वैक्सीनेशन है उसने काफी ज्यादा मदद की है, जो दर है उसको घटाने में और संक्रमण को संभालने में। तो ऐसे में 2019 में जब चाइना में कोरोना वायरस आया था, तब से लेकर अब तक 6 मिलियन लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 606 मिलियन लोग इससे संक्रमित हुए हैं। तो काफी खौफनाक मंजर रहे हैं कई देशों में। जी बिल्कुल, लेकिन WHO ने जिस तरीके से बयान दिया है, WHO की ओर से आया है, तो उससे एक उम्मीद जरूर जगी है कि अंत इसका संभव है आने वाले दिनों में, लेकिन इसी बीच बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया ईला आपका इस तमाम जानकारी के लिए।